principle. This principle states that electrons tend to occupy orbital with the lowest possible energy state available in the ground state of an atom. तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से ऑफ-बाउ जो है जर्मन शब्द से आया है जिसका मतलब है अरेंजमेंट। सो इलेक्ट्रॉन जो है एटम में उसी ऑर्बिटल में जाएगा जिस ऑर्बिटल का एनर्जी कम है। जिस ऑर्बिटल का एनर्जी कम है वहाँ पर ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, वहाँ पर ही इलेक्ट्रॉन भरेगा। On the basis of experimental observations, the sequence in which the orbital in a neutral atoms are filled up is as follow. So experimental observation के basis पे एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, ठीक है, वो कौन कौन से एनर्जी लेवल में भरेगा वो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1s से लेकर 7p तक बहुत सारे ऑर्बिटल है। 1s जो है उसका एनर्जी काफ़ी कम है और 7p जो है उसका एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल 7p तक रुकता नहीं, 7p से आगे भी बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं कि कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो एनर्जी के हिसाब से अरेंज होता है। जैसे कि 1s का एनर्जी कम है कंपेयर टू 2s से, 2s का एनर्जी कम है कंपेयर टू 2p से, 2p का एनर्जी कम है 3s से, 3s का एनर्जी कम है 3p से, 3p का एनर्जी कम है 4s से। अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, 3p से पहले 3p के बाद 3d आना चाहिए, राइट। मतलब 3p जो है उसका एनर्जी कम रहना चाहिए 3d से, तो 3d आना चाहिए और उसके बाद 4s आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों 4s क्यों 3d से पहले आता है? क्योंकि 3d का एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू 4s से। सो 4s का एनर्जी कम है कंपेयर टू 3d से, इसीलिए 3p के बाद 4s में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेगा। फिर 4s के बाद जो ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा है वो है 3d, ठीक है। फिर 3d का एनर्जी कम है कंपेयर टू 4p से, 4p का एनर्जी कम है कंपेयर टू 5s से, और 5s का एनर्जी कम है कंपेयर टू 4d से। अब वही अरेंजमेंट रिपीट हुआ। यहाँ पे 4p के बाद 4d आना चाहिए था, लेकिन क्या आया 5s, क्योंकि 5s का एनर्जी कम है कंपेयर टू 4d से, तो इलेक्ट्रॉन 4p के बाद 5s में जाएगा, फिर 5s के बाद 4d में जाएगा। फिर 4d का एनर्जी कम है कंपेयर टू 5p से, 5p का एनर्जी कम है कंपेयर टू 6s से, 6s का एनर्जी कम है कंपेयर टू 4f से। अब 6s के बाद 5d आना चाहिए था, लेकिन 6s के बाद 4f आता है और बाद में 5d आता है। क्यों? क्योंकि f सबशेल जो है उसका एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू d सबशेल से। सो इलेक्ट्रॉन जब 6s में आएगा तो उसके बाद 5d में नहीं 4f में आएगा, क्योंकि 4f का भले ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम रहेगा, लेकिन उसका एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू 5d से। सॉरी 6s का एनर्जी कम है, लेकिन 6s इलेक्ट्रॉन भरेगा 4f में, क्योंकि 4f का एनर्जी कम है कंपेयर टू 5d से, ठीक है। तो 6s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 4f में जाएगा, फिर 4f के बाद 5d में इलेक्ट्रॉन भरेगा। फिर 5d का एनर्जी कम है कंपेयर टू 6p से, 6p का एनर्जी कम है कंपेयर टू 7s से। अब 6p और 7s, अब p और s, p जो है वो 6 ऑर्बिटल में है, तो उसका एनर्जी कम है कंपेयर टू 7s से, क्योंकि s जो है वो 7th ऑर्बिट में, उसका एनर्जी ज़्यादा है, तो p का इलेक्ट्रॉन s में भरेगा 7s में। देन 7s का एनर्जी कम है कंपेयर टू 5 से, 5 का एनर्जी कम है कंपेयर टू 6d से, 6d का एनर्जी कम है कंपेयर टू 7p से। अब 6d में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 7p में जाएगा, क्योंकि 7p जो है वो 7th ऑर्बिटल में है, तो उसका एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू 6d से। तो मतलब एज पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हर एक ऑर्बिट्स और हर एक ऑर्बिटल का एनर्जी डिफाइन करता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कंसिडर करना पड़ता है, उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। यहाँ पे हमें f
सबशेल में ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ध्यान देना चाहिए।